बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनस्ज़काता व हुम राकिऊन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। मुहिब्बाने मोहम्मद व आले मोहम्मद, अज़ादाराने सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन की विलायत और मोहब्बत अपने दिलों में रखने एक मरतबा फिर बावाज़े बुलंद दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुफ्तगू और जैसा कि मैं हमेशा आदी रहा हूँ कि मेरी गुफ्तगू कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी के अंदर अपने मफाहीम को बयान करने के साथ होती है। और जिस तरीके से कुरान मजीद कभी पुराना नहीं होता, जब भी कुरान मजीद को पढ़ेंगे एक नया गोशाए फिक्र जो है वो सामने आएगा। क्यों ऐसा है? इसलिए कि खुदा ने कुरान को क़यामत तक के लिए रखा है। अगर ये गुज़िश्ता ज़माने की फ़कत किताब होती तो आज के ज़माने वाला इसको पढ़ता ना, एक पुरानी किताब है उसको छोड़ देता। लेकिन हर आने वाला इंसान जब भी इस कुरान को खोलता है, इस आयत इलाही पे फिक्र करता है, एक नया गोशा, एक नया दरीचा, एक नई फिक्र, एक नया अंदाज इसके ज़हन के अंदर उभरता है, जो दलील है इस बात की कि कलाम खुदा कभी पुराना नहीं होता। इसी तरीके से कलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद है।
कि जब भी आप अहादीस रसूल और अहादीस आइम्मा को पढ़ेंगे या फज़ाइले अहले बैत को अहादीस रसूल में देखेंगे तो एक नया गोशा, एक नई फिक्र, एक नई मोहब्बत का गोशा इस कल्ब के अंदर उजागर हो जाएगा। क्यों? जिस तरीके से कुरान पुराना नहीं होता, इसी तरीके से कुरान नातिक का जिक्र भी पुराना नहीं होता। तो अजीज़ान गिरामी, तीन अहम सुतून हैं। मेरी गुफ्तगू को मुसलसल तवज्जो से सुनते रहे तो एक नतीजे तक पहुंचेंगे। तीन अहम सुतून हैं और तीनों का ताल्लुक एक दूसरे से है। तीन अहम सुतून, तीनों का ताल्लुक एक दूसरे से, और अगर इन तीनों में से किसी एक को निकाल दिया तो बाकी दो सुतून समझ में आने वाले नहीं हैं। इसलिए इन तीनों का राबता ऐसे है कि एक का राबता छूट गया तो बाकी दो से राबता छूट गया। ये तीन अहम सुतून हैं। और फिर मैं आऊंगा उस आयत की तरफ जिसको उन्वान सुखन करार दिया। पहला सुतून तौहीद। पहला सुतून क्या है? तौहीद। दूसरा सुतून नबुव्वत। तीसरा सुतून इमामत व विलायत। ये तीन अहम सुतून हैं। अगर अल्लाह को समझना है तो अल्लाह को समझने के लिए नबुव्वत व इमामत के साथ समझना पड़ेगा। और अगर तुमने इन दोनों में से किसी एक को छोड़कर अल्लाह की वहदानियत को समझना चाहा तो तुम उस मंजिल में आ जाओगे कि तुम्हें खुद कहना और लिखना पड़ेगा कि अल्लाह क़यामत के दिन अपनी टांग को जहन्नम में माअज़ल्लाह डाल देगा। यह खिलाफ तौहीद है, यह खिलाफ वहदानियत इलाह है। ऐसा कब हुआ? जब उन्होंने विलायत को छोड़कर इमामत को छोड़कर अल्लाह को पहचानना चाहा। तो अल्लाह को अगर पहचानना है, तौहीद को अगर जानना है तो नबुव्वत और इमामत के जरिए तुम्हें पहचानना पड़ेगा। और जब नबुव्वत और इमामत के जरिए तौहीद को पहचान लोगे, सर कट जाएगा, किसी गैर के सामने सर नहीं झुकेगा। नारे हैदरी, बाबा ने बुलंद नारे सलवा। किसी गैर खुदा के सामने सर नहीं झुकेगा। क्यों नहीं झुकेगा? ये हमें नबी ने बताया, ये हमें अली ने बताया। अब हमारी जान कुर्बान हो जाए नबी और अली पर, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नबी और अली के खिलाफ कदम उठ नहीं सकता। ये है विलायत। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। तुम्हारा वली कौन है? अल्लाह। इन्नमा कलमा हस्र है। कलमा हस्र के माना यह है कि बस, इसके अलावा कोई और नहीं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। तुम्हारा वली कौन है? अल्लाह। व रसूलुहु, और कौन है? उसका रसूल। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग हैं साहिबान ईमान। अल्लज़ीना युक़ीमून सलाता व युअतून ज़काता व हुम राकिऊन, और वो मोमिनीन तुम्हारे वली हैं जो नमाज को कायम करते हैं और रुकू करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। वो कौन है? वो फकत एक अली है। पूरी तारीख कुरान को उठा के देख लीजिए, यहां से लेके वहां तक तमाम मुफस्सिरीन को उठा के देख लीजिए। इस आयत के ज़ैल में सबने लिखा तो एक ही लिखा,
सबने लिखा तो एक ही लिखा। वो कौन था? वो अबू तालिब का बेटा था, वो फातिमा बिन्ते असद का लाल था, वो मोहम्मद मुस्तफा का नफ्स था, वो फातिमा जहरा का शौहर था, वो हसन और हुसैन का बाबा था। वो था जिसकी विलायत के बगैर अंबिया को भी नबूवत नहीं मिली। हैदरी जुबा के साथ दिल बोला, नारे सलवात अला मुहम्मद मोहम्मद। जब तक अंबिया ने अली की विलायत का इकरार न दे दिया, खुदा ने नबूवत अता नहीं की। तो जब अंबिया को नबूवत अली की विलायत के इकरार के बगैर नहीं मिल सकती, तो उन नबियों की उम्मतियों की शफाअत अली की विलायत के बगैर कैसे हो सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वली कौन है? देखें, मैंने आपके सामने 3 सुतून बयान किए, कुरान मजीद की आयत से इस्तदलाल कर रहा हूं। वली कौन है? अल्लाह। वली कौन है? नबी। वली कौन है? हालत रुकू में ज़कात देने वाला यानी अली। अली यानी इमाम। तो अजीज़ान गिरामी, कोई कायनात कोई कायनात के अंदर ऐसा बंदा दिखा दो जिसका अमल, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हाथ को बढ़ाना और उंगली का उतारना कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? मैंने उंगली बढ़ाई, आपने अंगूठी उतारी, चंद सेकंड। लेकिन मैं क्या कहूं, ये अली का इखलास अल्लाह की राह में अल्लाह को इतना पसंद आया कि कयामत तक कुरान के अंदर आयत बना के रख दिया। अब जब भी कोई कारी इसकी तिलावत करेगा, सवाल करेगा कि कौन था, जवाब मिलेगा अली। तो अगर कुछ न मानो तो इस आयत के नतीजे में जब तक कुरान रहेगा उस वक्त तक अली का जिक्र रहेगा। जवान जवान काली काली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी। तो अजीज़ान गिरामी, ये है अली। तो विलायत खुदा की, विलायत नबी की, विलायत अली की। अल्लाह अकबर। नबी अकरम की हदीस सामने आई। एक है ईमान और एक है मोमिन। तो जिसके कल्ब के अंदर ईमान हो उसे क्या कहते हैं? मोमिन। तो अजीजों, नबी ने कहा कि मोमिन और साहिबान ईमान वो हैं जिनके खून और गोश्त में अली की विलायत है। हदीस यहां तक नहीं रुकी, हदीस आगे बढ़ी। मोमिन वो है जिसके खून के अंदर और गोश्त के अंदर अली की विलायत है, जिस तरीके से मेरे गोश्त और खून में अली की विलायत है। अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, हैदरी। यह अली कि जिसकी विलायत खुद नबी के गोश्त का और खून का हिस्सा बन जाए, लहमों का लहमी व दमों का दमी। अजीजों, इसी मंजिल के ऊपर एक हदीस आपको सुनाऊं और वाज़े करूं। यह हदीस सबने सुनी है कि अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हम सब के सब मोहम्मद हैं। ये सब के सब मोहम्मद कैसे हो गए? देखिए कि नाम के एतबार से ये 14 हैं, लेकिन हकीकत मोहम्मदिया सब में एक है। वो नूर जो मुस्तफा में है वही फातिमा में, वही अली में, वही हसन में, वही मेहदी में। वो नूर एक है जो वहां से चला मेहदी तक पहुंचा।
सवाल ये पैदा होता है, फिर किसी का नाम मोहम्मद है तो किसी का अली है, नाम में इख्तलाफ क्यों जब हकीकत एक है? आए कहीं और से जवाब नहीं देता, खुद कुरान मजीद को ले लीजिए। कितने सूरे हैं? 114। किसी का नाम सूरह फातिहा, किसी का सूरह बकरा, किसी का आले इमरान, किसी का सूरत निसा, किसी का माइदा, किसी का नहल, किसी का अनकबूत, किसी का कौसर। ये मुख्तलिफ नाम है या नहीं? मैंने सूरह अलहम पढ़ा, मैंने पूछा आपसे मैंने क्या पढ़ा, आपने कहा कुरान पढ़ा। मैंने सूरह बकरा पढ़ा, आपसे पूछा क्या पढ़ा, कहा कुरान पढ़ा। मैंने सूरह नहल पढ़ा, आपने क्या कहा, कुरान पढ़ा। मैंने सूरह कौसर पढ़ा, आपसे पूछा क्या पढ़ा, कुरान पढ़ा। सूरे मुख्तलिफ हैं, जवाब एक ही आ रहा है, वो कुरान। क्यों? ये सूरे अलहदा अलहदा हैं, लेकिन हकीकत कुरान एक में है। इसी एतबार से ये 14 नाम के एतबार से एक अलहदा है, लेकिन हकीकत मुहम्मदिया 14 के अंदर एक जैसी है। इसलिए कहा कुल्लना मोहम्मद। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलवा। अगर हयात बाकी है, ये कायनात बाकी है, ये अगर सूरज के अंदर रोशनाई बाकी है, ये सिर्फ और सिर्फ, और आगे बढ़ूं आगे, अगर आमाल के अंदर कबूलियत बाकी है, अगर नमाज के अंदर मेराज बाकी है, अगर रोजों के जरिए तकवा बाकी है, अगर हज के जरिए इबादत बाकी है, उन सब का दारो मदार अली की विलायत पर है। आप एक बंजर जमीन के अंदर बीज डाल दें, बीज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जाया होगा? हो जाएगा। क्यों? मैंने पूछा कि बीज तो बेहतरीन था, जवाब क्या देंगे? जमीन बंजर थी, इसलिए वो बीज भी जाया हो गया। लेकिन अगर किसी अच्छी जमीन में बीज डालेंगे तो वो बीज क्या करेगा? पौधा बनेगा। एक गंदुम का दाना डाला था, उस एक गंदुम से कितनी फलियां बनी? एक से। मैंने कहा कि दाना एक था, एक दाने से इतनी क्यों? कहा जिस जमीन के अंदर डाला था उस जमीन ने एक को इतने में बदल दिया। अब बात समझ में आई? जब तक नमाजें, जब तक रोजे, जब तक हज अली की विलायत के जमीन में नहीं रखोगे, उस वक्त तक वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा, वो अमल जाया हो जाएगा। इसलिए कि तुमने पत्थर जमीन में, बंजर जमीन में डाला है, अब अगर विलायत की जमीन में डालोगे अमल एक होगा, जज़ा कसीर बन जाएगी। अली कोई मामूली इंसान है कोई कायनात में जो अली का मुकाबला या अली की मारिफत हासिल कर सके? नहीं कर सकता। इब्ने अबी हदीद मुअतज़िली ने लिखा, शरह नहजुल बलागा का लिखने वाला 20 जिल्दों के अंदर मारकतुल आरा इसकी शरह है। शरह नहजुल बलागा इब्ने अबी हदीद, उसका ये कहना है कि अली की फजीलतों को दुश्मनों ने दुश्मनी की वजह से छुपाया, और
अली से मोहब्बत करने वालों ने अपनी जान को बचाने के खौफ से बचाया। उसके बावजूद अली की इतनी फजीलतें हैं, और अगर सारी बयान हो जाती तो क्या होता? आया बशर के अंदर ये ताकत है कि वो तमाम फजाइल अली को बयान कर सके। देखें, फजाइल तमाम बयान वो करता है जो उसकी पहचान मुकम्मल रखता हो, जबकि हदीस ये है कि अल्लाह को नहीं पहचाना सिवाय मुझ नबी और अली के, मुझे नहीं पहचाना किसी ने सिवाय अल्लाह के और अली के, अली को नहीं पहचाना किसी ने सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद के। बस अली की हकीकत या अल्लाह जाने या मुस्तफा जाने। और इसीलिए अल्लाह ने जब अली की फजीलतें बयान की तो कुरान में आयतें बन के सामने आ गई, और नबी ने जब अली की फजीलत बयान की तो अहादीस बन के सामने आ गई। ये है वो अली कि जिसकी विलायत जिस कल्ब के अंदर आ जाए वो कल्ब पाक व पाकीज़ा होता है। दिले नजिस में न ठहरी कभी ये हुब्बे अली, दिले नजिस में न ठहरी कभी ये हुब्बे अली, कि ये बहुत ही तहारत पसंद होती है। जिसका दिल ताहिर होगा, जिसका कल्ब पाक होगा, उस कल्ब के अंदर अली की विलायत आ जाएगी। जब अली की विलायत उस कल्ब में आएगी, अब ये इंसान कोई मीसम बन के सामने आएगा, कोई सलमान बन के सामने आएगा, कोई बूजर बन के सामने आएगा, कोई कुमैल बनकर सामने आएगा। ये अफराद वो है कि जिन्होंने कल्ब के अंदर अली की मोहब्बत को ऐसे महफूज कर लिया, सब कुछ हो सकता है लेकिन अली से दूरी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अज़ीज़ान गिरामी, अली की मोहब्बत को कल्ब में डाल लो, तुम्हारे नमाजें और अमाल सब कबूल हो जाएंगे। कुरान मजीद व शम्से व ज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा, कसम किसकी? सूरज की। वह शम्स व ज़ुहाहा, जब वो रोशनी देता है, उसके बाद फौरन ही तस्करा किसका है? वल क़मर इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो पीछे पीछे किसके आ रहा है? सूरज के। इस कायनात के अंदर जो रोशनी बाकी है इस निज़ाम शम्सी में, वो किसकी वजह से है? सूरज की। क्या सूरज हमारे इस कुर्रे अर्ज़ से, इस निज़ाम शम्सी में कभी गुरूब होता है? नहीं होता। आंखों से ओझल हो जाता है, हमें यहां दिखाई न दे लेकिन दुनिया के किसी और हिस्से के अंदर वो मौजूद रहता है। इसी तरीके से जब वहां रात होती है, यहां दिन होता है, तो सूरज वहां नजर नहीं आता, यहां नजर आता है। चांद यहां नजर नहीं आता, चांद वहां नजर आता है। यानी सूरज और चांद की गर्दिश एक लम्हे के लिए भी खत्म नहीं होती। ये निज़ाम शम्सी चल ही इनकी हरकत के ऊपर रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, व शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, चांद की कसम जो सूरज के पीछे आ रहा है, और सूरज की कसम जो अपनी रोशनी को दे रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हदीस की तरफ जाना है और नतीजा देना है। ये हदीस बिरादरान अहले सुन्नत ने अपने कुतुब के अंदर लिखी है कि क्या, देखिए इस हरकत निज़ाम शम्सी को देखिए कि जब ये सूरज सामने न हो तो उसके बाद बगैर फासले के चांद नमूदार होता है। सूरज के जाने में और चांद के आने में एक लम्हे का फासला नहीं होता। तो अज़ीज़ान गिरामी, नबी ने यही तो कहा, अना शम्सुन व अलीयुल क़मर, मैं सूरज हूं और अली चांद है। अगर मैं तुम्हारे सामने से हट जाऊं, परेशान ना होना, अली फौरन नमूदार होगा, और जो फौरन नमूदार हो उसे खलीफतहू बिला फज़ल कहते हैं। तो
ये निज़ाम शम्सी। तो अब ये कायनात किस पे चल रही है? तो कोई तो है रसूल जो अल्लाह का क्या है, शम्स है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने क्या कहा कि सूरज कहीं गुरूब नहीं होता, किसी ना किसी सूरत में बाकी है। हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो इसी तरीके से जब एक चांद नजर ना आए तो दूसरा चांद मनसब इमामत पे आ जाता है, जब दूसरा ना आए तीसरा आ जाता है, और यहाँ तक के मेहदी आखिर ज़मा आ जाते हैं। और ये उस वक्त तक रहेंगे जब तक ये कायनात इन्हीं की वजह से बाकी है, इनके वजूद से बाकी है। ये है अना शम्सुन व अलीयुनिल क़मर। सलवात पढ़े मोहम्मद खुशरू दिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलवात। मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने किराम, हदीस कि जिब्राईल आते हैं नबी अकरम के पास और कहते हैं, ऐ नबी, अल्लाह ने ये पैगाम दिया है कि तुम अली को बशारत दे। अली को इब्तदाए कलाम से लेके अब तक मेरी गुफ्तगू के महवर दो ही हैं, या कुरान है या हदीस। इन दो महवर के अंदर मैं अपने मतालिब को आप तक पहुंचा रहा हूं। ये भी हदीस है कि क्या करें, बशारत दे दें अली को। क्या बशारत? कि जिसके दिल में अली की विलायत और मोहब्बत है, मैं उस पर अजाब नहीं करूंगा। जिसके कल्ब में अली की विलायत और मोहब्बत है, मैं उस पर अजाब नहीं करूंगा। और जिसके कल्ब में अली की अदावत है, मैं उस पर रहम नहीं करूंगा। मैं उस पर रहम नहीं करूंगा। आए बरादरान अहले सुन्नत ने इस हदीस को नकल किया, लविज्तमा अन्नास अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब। अगर ये लोग अली की मोहब्बत के ऊपर जमा हो जाते, मैं अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। यह है वो अली जिसकी विलायत के बगैर आज अगर जिस फल के अंदर मिठास है, ये फल वो है जिसने अली की विलायत को कबूल किया। तो अली की विलायत के बगैर कुछ नहीं। हयात है। एक बात और अर्ज करता चलो, कुछ लोग होते हैं जो आने के बाद दर्जा बदर्जा कमाल के ऊपर पहुंचते हैं। असल हम सब इंसान जब पैदा हुए तो कुछ नहीं जानते थे, पढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, कमाल की तरफ पहुंचने लगे। कभी न कहना कि अमीरुल मोमिनीन अगर मुत्तकी न होते तो खुदा न खास्ता वो भी बहिश्त में न जाते। कभी ना कहना, इसलिए कि अली तो कमाल ही पर यहाँ आया था, इस दुनिया में आके कमाल नहीं लिया। अली कसौटी है लोगों के तकवे की, अली के तकवे की कसौटी कौन बनेगा? हाशा वकल्ला, अपने ऊपर कभी इन हस्तियों को मुकायसा न करना। ये कमाल पर आती है और कमाल भी इनका वो है जो खुदा ने दिया है। हम कमाल खुद लेते हैं, हम में नक्स है लेकिन खुदा में नक्स नहीं है। जो खुदा इन्हें कमाल दे दे, इनका कमाल बेनक्स हो जाता है। और फिर कुरान ये कहता है, और फिर कुरान ये कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह।
अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने के लिए इरशाद खुदा हुआ कि इनसे कह दो कि ये तुम्हारी इत्तबा करें, मैं अल्लाह तुम्हारी इत्तबा की वजह से इनसे मोहब्बत करूंगा। तो अब मेयार किसने बताया? अल्लाह ने। मोहब्बत तुम मुझसे करोगे, मैंने कहा कि तुम पैरवी करो मुस्तफा की पैरवी करोगे, मैं अल्लाह मोहब्बत करूंगा। अब अल्लाह के दर पे जाओ तो मुस्तफा के जरिए, मुस्तफा के दर पे आओ तो मुर्तजा के जरिए। ये तीन सतून हैं, तौहीदो, नबूवतो, विलायतो, इमामत। ये एक दूसरे से मुर्तबित है। किसी एक को छोड़ा तो दो तक नहीं पहुंच सकते। अगर अली को छोड़ा न तुम्हें खुदा मिलेगा न मुस्तफा मिलेगा। खुशनुदिए अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूमुद्दीन वजह तखलीक कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। और अली कौन? सुय्यरत बिहिल जिबाल औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़ औ कुल्ल मा बिहिल मौता। कुरान मजीद की आयत। तीन उसूल दिए कुरान। पहला क्या? सुय्यरत बिहिल जिबाल, कि इस कुरान के जरिए पहाड़ अपनी जगह से हरकत कर सकता है। और क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़, इस जमीन के फासलों को कुरान के जरिए तय किया जा सकता है। और कुल्ल मा बिहिल मौता, इस कुरान के जरिए मुर्दों से गुफ्तगू की जाती है। यह है कुरान। आए देखें, कोई तो हर जमाने में एक ऐसा होना चाहिए जो कुरान की आयत का मिस्दाक बन जाए, वइल्ला ये किताब बगैर उस्ताद के रह जाएगी। तो अब समझ में आया कि नबी ने क्यों कहा इन्नी तारिकुन फिकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, कि मेरी इतरत और कुरान दोनों को छोड़े जा रहा हूं। अगर तन्हा कुरान को लोगे तो ये कुरान तुम्हें गुमराह कर देगा। रुब्बताली अल कुरान, इस कुरान के जरिए लोग क्या होंगे? गुमराह भी होंगे। और ये हदीस क्या कह रही है? रुब्बताली अल कुरान वल कुरान यलअनुहु, कसीर कुरान के पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पर कुरान लानत भेजता है। मेरा सवाल ये पैदा होता है, कुरान अल्लाह की किताब रहमत है, लानत क्यों भेज रहा है? लानत इसलिए भेज रहा है, अल्लाह ने कहा किताब मेरी है, इसे मुस्तफा और आले मुस्तफा के जरिए लो। तुमने इनको छोड़ के लेना चाहा, कुरान तुम पे खुद लानत करके बताएगा कि अब रहमत तुम तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए कि तुमने रहमत लिल आलमीन को छोड़ के कुरान लेना चाहा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और इसलिए हमारा ताल्लुक दोनों से है, कुरान से भी और अहले बैत से भी। ना हम कुरान को छोड़ते ना अहले बैत को छोड़ते। और कुरान ही तो है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की फजीलतें बयान करता है। रोटियां फातिमा देती हैं, सूरह दहर बन के आ जाता है। अंगूठी अली ने दी, आयत बन के आ गई। ये आयतें क्या है? एक जुमला अगर अर्ज करूं, कुरान सूरते तकमीनी और तदवीनी का मसला है। कुरान सूरते तदवीनी अहले बैत है और अहले बैत सूरते तकवीनी कुरान है। यानी क्या? यानी ये कि अगर अहले बैत को फजाइल में लिखना चाहो तो कुरान बनता है, और कुरान को अमली तफसीर देना चाहो तो आले मोहम्मद बनते। इसलिए ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। और यही तो वजह थी कि नोके नेजा पे हुसैन इब्ने अली ने क्या कहा था? तुम हमारे जिस्म से सर जुदा कर सकते हो, लेकिन तिलावत करके हुसैन बता रहा है हमें कुरान से जुदा नहीं कर सकते। ये है। तो क्या कुरान मजीद में क्या तीन उसूल दिए?
के सुय्यरत बिहिल जिबाल, आए मुबाहिले के अंदर, वाकया नहीं पढ़ रहा, नतीजा दे रहा हूं। नजरान ने क्या कहा, ऐसी शक्लें ऐसी सूरतें देख रहे हैं, पहाड़ को हुक्म दें तो पहाड़ हरकत करने लगे। मिस्दाक आ गया आयत का, औ क़ुत्तियत बिहिल अर्ज़, फासले जमीन के इस कुरान के जरिए तय किए जा सकते हैं। तो वारिस नबी और वारिस कुरान कौन होगा, आए खैबर के अंदर बहुत सारे मसादीक हैं, फकत एक मिस्दाक। खैबर में नबी ने अली को पुकारा, खैबर का और मदीने का फासला 80 किलोमीटर, चश्मे ज़दन में अली मदीने से खैबर में पहुंच गए। ये तो नबी ने पुकारा था, हम यहां पुकारते हैं, अली कहां से आ जाते हैं, आते हैं नहीं आते। नारे हैदरी, नारे सलवात। तो देखा आपने, औ क़ुत्तियत बिहिल अर्ज़, तीसरा उसूल, औ कुल्ल मा बिहिल मौता। इस कुरान के जरिए मुर्दों से गुफ्तगू होती है। एक शख्स आता है खलीफा के दरबार में, अमीरुल मोमिनीन की हयात का जमाना है और खलीफा वक्त के दरबार में एक शख्स आता है। आने के बाद ये कहता है कि मेरा बाप मर गया, उसने खजाने को कहीं छुपा दिया, हमें मालूम नहीं। अब डर ये है कि वो खजाना जाया ना हो जाए, हम उसकी औलाद वारिस हैं, हमें उस खजाने का पता चाहिए। खलीफा ने कहा मैं कोई आलिमुल गायब हूं, ये बातें तो अली ही जानते हैं। अल्लाह अकबर। ये है अली के दुश्मन भी क्या करे, वो भी क्या करे, अली अली करे। ये और बात के मजबूरी में करे, नाचार हो जाए, कुछ भी हो, चाहे नाचार हो या चारा साज हो, सबके लिए अली अली है। और अली है ही वो, जो भी पुकारे, अपना पुकारे या गैर पुकारे, अली तो आ ही जाता है। वो इसलिए आ जाता है कि अली का काम ही हिदायत देना है, इसलिए अल्लाह ने अली को हादी बना के भेजा है। अब पुकारने वाला कोई भी हो, अली उसे हिदायत देगा। जिस तरीके से सूरज हर एक को रोशनी देता है, इसी तरीके से अली हर एक को हिदायत देता है। चमन चमन काली काली, नगर नगर गली गली, नारा हैदरी। यह है अली। कहा ये तो अली ही जानते हैं, मुझे क्या मालूम। आ गया अली के पास, ये मसला है, बाप मर गया। कहा अच्छा, जिसने तुम्हें भेजा है ना, उसको भी बुला के ले आओ, उसको भी बुला के ले आओ। अब वो भी आ गए। कहा चलो तुम्हारा बाप कहाँ है। आ गए उस मैयत के पास। आने के बाद क्या कहा, कौम उठ। अब किसी में मजाल है अली कहें उठ और वो बैठा रहे या लेटा रहे। तो बस अली तो वो है जो मुर्दे में हयात डाल दे। पर अब जो जिंदा अली के जिक्र से बेजार है, समझ लो कि वो जिंदा है लेकिन मुर्दे से बदतर है। एहतियात कर रहा हूं वरना जुमले कुछ और भी हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। उठा, खजाने का पता बताया। तो देखा आपने आयत 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 कि तीनों के तीनों उसूल किसने पैदा किए, अली ने। और अगर अली ना होते तो इस कुरान की आयत का मिस्दाक बनता कौन। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बहुत तवज्जो कर। आखिरे कलाम में इस आयत से इस्तदलाल करने से पहले देखिए, परवास के लिए परिंदे को कितने पर चाहिए। अगर एक पर जख्मी हो जाए परवास करेगा नहीं।
कब करेगा? जब उस परवाज में के लिए ताकत पर में आ जाएगी। और जितनी ताकत में लानत है और खुदा ने अजाब मुहीन उसके लिए मुहैया किया हुआ है। तो बस अब अजाब किसके लिए है? जो कुरान है, अजाब उसके लिए है जो रसूल को तकलीफ देता है और अल्लाह को तकलीफ देता है। सवाल ये है कि हम में से है कोई जो अल्लाह को तकलीफ दे सके? है कोई? किसी में ये ताकत है, ये जुर्रत है कि वो अल्लाह को तकलीफ दे? नहीं। तकलीफ कब देगा? कि अल्लाह ने मेयार बना दिया कि जो रसूल को तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। जिसने रसूल की आवाज पे अपनी आवाज को बुलंद किया, मैं उसके आमाल हफ्त कर दूंगा। तुम्हारे आमाल की हैसियत ही क्या है? तुम्हारे आमाल एक तरफ और ज़ात मुस्तफा एक तरफ। तुम्हारी आवाज अगर रसूल की आवाज पे बुलंद हो गई, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। ये आमाल तुम्हें बताए किसने? मुस्तफा ने। तुम्हें अल्लाह का पता दिया किसने? मुस्तफा ने। मुस्तफा को तकलीफ दी तो मुझे तकलीफ दी, मेयार पता चला तो अब मुस्तफा ने क्या कहा? जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने अली को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने हसन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। मानाए विलायत समझ में आ रहे हैं? तीनों विलायतें, तीनों सुतून, कितना राबता है कि अगर अल्लाह को तकलीफ दी तो किस वजह से? नबी और अली की वजह से। तो समझ जाओ अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो इसी विलायत अली और विलायत नबी के जरिए तुम तौहीद को पहचान सकते हो। नारे हैदरी, बाबा ने बुलंद नारे सलवा। ये है वो अली, ये है वो अली कि जिसकी विलायत के बगैर अंबिया भी मनसबे नबूवत पे फाइज नहीं हो सके। जिसने तारीख उठा के देख लीजिए क्या कहा? हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लहमों का लहमी व दमों का दमी। अज़ादारों, चंद जुमले मसाइब के। हुसैन बच्चे हैं, रसूल ने आगोश में लिया। लेने के बाद कभी हुसैन के माथे को चूमते हैं, कभी रुखसार को चूमते हैं, कभी लबों को चूमते हैं, कभी बाजू को चूमते हैं, कभी सीने को चूमते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को चूम रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अली को मुख्तलिफ जगह से चूमने का कोई खास मकसद? कहा हाँ, जहां जहां हुसैन के जख्म लगेगा, जहां जहां हुसैन के जख्म लगेगा मैं हर हिस्से को चूम रहा हूँ। कितनी मोहब्बत है हुसैन को और नबी को इस हुसैन से कि हर हर मकाम को हुसैन के चूम रहे हैं। यही तो वजह थी कि जब लबहाए मुबारक से बदतमीजी कर रहा था ना छड़ी के साथ, तो कहा था ना, तुझे पता है ये लब वो हैं जिसे हुसैन के रसूल चूमते। अज़ादारों, दो तीन मंजिलें हैं तारीख़ बशरियत के अंदर, करबला से बढ़कर जुल्म नहीं हुआ। सिर्फ मुझे इतना बता दें, जिसके घर से एक जनाजा उठता है, अगर उसकी बहनें, उसकी बीवी, उसके बच्चे रोएं तो उनके रोने पे पाबंदी नहीं होती, दिलासा दिया जाता है। लेकिन करबला में फातिमा के 72 जनाजे उठे।
बहन को यानी ज़ैनब को हुसैन पे रोने नहीं दिया जाता। बेटी सकीना है, सकीना को बाबा पे रोने नहीं दिया जाता। बेटा है ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन को रोने नहीं दिया जाता। ज़ौजा है रुबाब, रुबाब को भी रोने नहीं दिया जाता। आज़ादारो, रुखसत आखिर का वक्त आया। हुसैन हर एक से रुखसत हुए और जब 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 ज़ैनब के पास आए हैं ना, कहा ज़ैनब जरा अपनी आस्तीनों को तो पलटो। आस्तीनें पलटी। भाई ने सूखे होठों से ज़ैनब के बाजू के बोसे लिए कि माँ की बाबा की वसीयत थी कि अली ने कहा था कि रुखसत आखिर ज़ैनब के बाजुओं के बोसे लेना, मैं न होऊंगा, इसमें रस्सी बंधेगी। जब बोसे ले चुके, बहन ने कहा हुसैन अपने गले को मेरे होठों के करीब करो। सूखा गला सूखे लबों के करीब आया। ज़ैनब ने भाई की गर्दन के बोसे लिए, कहा माँ ने कहा था इस गले पे खंजर चलेगा। बहन ने भाई के बोसे लिए। मुझे ये बताओ 3 या 4 बरस की सकीना इस मंजिल को न देख रही होगी। हुसैन चले। अजीजो, आपके भी घरों में छोटी बच्चियां होंगी, बाप से कितनी मोहब्बत करती है। जब कोई सफर पे जाता है ना बाप, चाहे 2 दिन के लिए, दरवाजे पे खड़े हो के खुदा हाफिज करती है। जब तक नजर आता रहता है वो बाप को देखती रहती है। तो जब हुसैन रुखसत आखिर के बाद खेमे से चले थे तो सकीना कब तक देखती रही होगी, जबकि यकीन था कि अब मेरा बाबा वापस न आएगा। आज़ादारो, ये हुसैन चले करबला के मैदान में जंग शुरू हुई। आवाज आई कि या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलटा। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, जख्मी होते चले। कहीं से पत्थर है, कहीं से तलवार है, कहीं से नेज़ा है, और फातिमा का लाल एक एक जगह से जख्मी हो गया। जिस्म सारा जख्मी हो गया। मुझे इतना बता दो, कितने 4000 तीर अंदाज थे। 4000 जो मक्तल ने लिखे हैं ना यजीदी फौज के तीर अंदाज, वो क्या करते थे? तीर फेंक रहे थे ना। जब 4000 तीर चले होंगे तो फर्जंद ज़हरा का जिस्म कोई होगा कि जहां तीर न लगा हो। आज़ादारो, मंजिल आई, हुसैन ज़ुलजलाह से नीचे आए। एक आवाज गूंजी, अला क़ुतिलल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बिलैलवा। ज़ुलजलाह ने अपनी पेशानी को खून हुसैन से रंगीन किया। खेमे में आया, सकीना आगे बढ़ी, एक सवाल किया कि या जवादो हल सुक़या अबी औ माता अतशाना, ऐ मेरे बाबा के घोड़े मुझे इतना बता दे, जब मेरे बाबा को ज़िबह किया पानी पिलाया था या प्यासा ज़िबह कर डाला? आज़ादारो, शाम गरीबा आ गई, खेमे जल गए, सकीना के तमाचे लग चुके, गौहर छिन चुके, ये काफिला असीर हुआ। आज़ादारो, बस एक मंजर है और वो मंजर बहुत अजीब है। एक ज़ौजा है जनाबे रुबाब, अल्लाह अकबर। 2 बच्चे थे, एक था अली असगर, एक थी सकीना। अली असगर करबला में तीर
हुरमला का निशाना बना। जब मुख्तार ने हुरमला को बुलाया और कहा कोई करबला में ऐसा वक्त था जब तेरा दिल हुसैन के लिए कुछ न कुछ नर्म हुआ हो। कहा हाँ एक मंजर है। अल्लाह अकबर, हमारा सलाम हो उम्मे रबाब पर। कहा एक मंजर है। कहा कौन सा? कि जब हुसैन पानी पिलाने के लिए असगर को लाए थे, लाने के बाद जब तीर लगा और असगर शहीद हो गए, हुसैन अबा के दामन में असगर को लेके गए, खेमे के करीब जाते थे और पीछे आते थे। एक नकाब पोश बीबी थी जो खड़ी थी, वो रुबाब थी जो इंतजार कर रही थी कि हम मेरे बच्चे को लाते हैं। आजादारो कितनी मजलूमा है, कितनी महरूमा है ये बीबी। जब कुछ पानी और खाना दिया गया है ना, उसके बाद एक मंजिल पे रुबाब रो रही है। ज़ैनब आती है, पूछती है भाभी जान आपके रोने की वजह से बच्चे भी रो रहे हैं, रोते क्यों हो, क्यों हैं आप? कहा जब से कुछ पानी पिया है और कुछ खाना खाया है, अरे मुझे असगर याद आ गया। कुछ दूध है जो असगर को पिलाना है। अब जब किस वक्त ये कैफियत रुबाब पे आती होगी, रुबाब कहां कहां याद करती होगी। अरे उस माँ पे क्या गुजरी होगी जिसके सामने सकीना के तमाचे लगते होंगे। वो कभी बाबा को पुकारती होगी, कभी माँ को आवाज देती होगी। माँ क्या करे रसम दस्ता।